खुदावन के पाक कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए हम जो कलाम सीखेंगे वो बरक़ात के ऊपर सीखेंगे कि कॉमन बरकतें कौन सी हैं और स्पेशल बरक़ात कौन सी है। कॉमन बरकतें वो जो खुदा शरीरों को के पास भी होती हैं और खुदा के लोग जो सादिक लोग होते हैं उनके पास भी होती हैं, और वो और जो स्पेशल जो बरक़ात हैं वो क्या है, रूहानी बरक़ात जिसको हम कहते हैं, वो किन लोगों के पास होती हैं और खुदा कैसे लोगों को वो बरक़ात देता है। हम बरक़ात के बारे में सीखेंगे और बरकत क्या चीज़ है, ये सब हम आज खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए इस्तिशना 28 बाब, और उसकी मैं 8 आयत और 12 आयत पढ़ूंगी। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे हमें खुदावन का कलाम जो है वो गाइड करेगा, हम उन हवालों को देखेंगे। खुदावन के पाक कलाम में इस्तिशना 28 में लिखा हुआ है, उसके 8 बाब में 8 आयत में लिखा हुआ है, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। इसी के साथ मैं 12वीं आयत को भी आपके लिए पढ़ती हूँ। खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में मींह वक्त पर मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत देगा। हाँ, खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहाँ पर हमने अजीजों देखा कि खुदा जो है वो वादा कर रहा है, और ये 28 बाब में इसकी जो ऊपर हेडिंग है वो यही है कि फर्माबरदारी की बरकतें, और 1 से लेकर 14 तक जो है ये सब तमाम जो हम आयतें पढ़ेंगे वहाँ पर खुदा ने यही जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और कहा है कि ये सब काम तू करेगा तो तू जो बाबरकत होगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, और जिस काम को भी तू करेगा तू बाबरकत ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसकी 15वीं आयत के बाद जो चीज़ें हैं वो इस बाप में जो है वो नाफरमानी के नतीजे हैं, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो बरकत पे है। तो मैं आज बरकत पे आपको बताना चाहती हूँ। और दाऊद हम देखते हैं कि जब खुदा, क्योंकि दाऊद के लिए खुदा कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक ये बंदा मुझे मिल गया है, और जब वो देखता है दाऊद, क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराया करता था और खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाया था, और उसे जब जाती जूलियत और सौल जैसे दुश्मन के हमलों से खुदा ने जब उसे छुड़ाया और उसे बचाया, तो वो क्या कहता है, खुदा की इन तमाम बरकतों को एक जगह जमा करते हुए कहता है कि ऐ मेरी जान खुदा को क्या कर मुबारक है, और जो कुछ उसमें है मेरे उसके कदूस नाम को क्या कर मुबारक है। और हमने अभी जैसे गीत मैंने एक जो ज़बूर गाया उसमें वो ये भी कहता है कि कदी भी ना भूल बख्शा शाह ओदियानु तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद नबी जो है वो बरकत की उसको मिली है, तो वो खुदा को क्या कहता है, मुबारक कहता है। और हम अक्सर ही बेशतर हम जानते हैं कि जब कोई बुजुर्ग होता है तो वो जब किसी शख्स से खुश होता है तो वो कहता है खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे मुबारक करे, खुदा तुझे, वो इस तरह की दुआएं जो हैं वो लोगों को दी जाती हैं। और ये अच्छी बात है कि हम अपने मुंह से लोगों के लिए बरकत के जो है वो अल्फाज यूज करें, क्योंकि हमारे लफ्ज जो है वो पीछा करते हैं, और जो लफ्ज को हम कह देते हैं वो ठहर जाते हैं। अगर हम किसी के लिए बरकत के लफ्ज बोलते हैं अपने मुंह से तो अजीजों वो ठहर जाते हैं, और वो फिर उन वर्ड्स वो उनके पीछे करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी को मुबारक कहें या किसी को बरकत के अल्फाज यूज करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बरकत क्या है। बरकत हम देखते हैं पैदाइश से ही खुदा जो है खुदा ने आदम और हवा को जो है बरकत दी, और फिर खुदा ने 7वें दिन को भी बरकत दी। खुदा ने बनाया सारी चीजों को और 7वें दिन को क्या कहा, बरकत ठहराया। उसके बाद फिर खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी, फिर नूह ने सीम और याफ्त को बरकत दी, और ये सब चीजें जो हैं इसी तरह सिस्टम से चलती आई हैं। बरकत जो है तो पैदाइश से हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट से हम देखते हैं कि ये बरकत चलती आ रही हैं, ठीक है, नस्ल बदल। और फिर हम देखते हैं इसहाक ने अपने बेटे असऊ को बरकत दी और उसको कहा कि मेरे लिए लजीज खाना बना तो लेके आ ताकि मैं वो खाकर तुझे क्या करूं, बरकत दूं। उसके बाद फिर हम देखते हैं याकूब पूरी रात
वो जब अपने मामू लाबन के घर से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में जब वो कुश्ती लड़ता है, दुआ करता है, दुआ में वो कुश्ती लड़ता है और खुदा को कहता है मैं जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ जाने दूंगा। तो आपका क्या ख्याल है कि उसके पास बरकत, वो किन बरकत की जो है वो जुस्तजू कर रहा था? हालांकि मेरे ख्याल से तो उसके पास भेड़ बकरियां भी थी, बहुत कुछ था, माल मता था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो बरकत, खुदा से बरकत मांग रहा है। और अगर वो, मैं ये सोचूं कि वो बीवी शायद या अच्छी बीवी मांग रहा हो तो उसके पास उस टाइम 4 बीवियां थी, तो लेकिन वो शायद जो जिस तरह मैंने खुदावन के कलाम से सीखा, क्या पता वो ये बरकत मांग रहा हो कि उसका भाई जो उसके जान का हुआ था, जो उसको मारने के लिए, वो इसलिए वो खुदा से पीछे पड़ा हुआ था कि इस मेरे भाई को जो इसके अंदर नफरत है इसको दूर कर, उसको मेरा दोस्त बना दे, शायद वो इस बरकत को मांग रहा हो। तो इसी तरह ये जो है बरकत नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हुई, खुदा ने अपने लोगों को इसी तरह जो है, फिर हम देखते हैं कि खुदा ने काजियों को और इसराइलियों को, बादशाहों को बरकत देता रहा इसी तरह, और ये बरकत इसी तरह ट्रांसफर होती रही। और फिर यीशु मसीह नए टेस्टामेंट में अगर देखें, नए अहदनामे में देखें, तो यीशु मसीह ने जो है बरकत देने और बरकत पाने की तालीम अपने शागिर्दों को दी, और खुदा यीशु मसीह जो है शागिर्दों को बरकत देते हुए नजर आते हैं न्यू टेस्टामेंट में। और फिर एक जो हवाला है बहुत खूबसूरत है, वहां पर मैं आपके साथ पढ़ूंगी। पहला पतरस है, उसका 3 बाप है और उसकी 9 आयत जो है उधर लिखा हुआ है। अगर आपके पास खुदावन का पाक कलाम है तो आप मेरे साथ जरूर निकालिए और इस हवाले को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, पहला पतरस 3 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, बदी के इव्स बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें जो है बदी नहीं करना, जो हमारे साथ जैसे सलूक करता है हमने उसके साथ वो सलूक नहीं करना। और ना ही ये तो यीशु मसीह की तालीम है कि कोई तेरे एक गाल पर चाटा मारे तो तू दूसरा भी उसके आगे फेर दे, कि इसी से तो हम बाबरकत ठहरते हैं, खुदा के हजूर हम जो है मकबूल ठहरते हैं, क्योंकि हम जो हमारे साथ जिस तरह सलूक करता है हम उसके साथ वो नहीं करते, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत के लिए ठहराया है, हमारे लिए बरकत चाहिए हुई है और हम बरकत के वारिस होने के लिए जो है वो बुलाए गए हैं। आज हमारा काम है कि अगर खुदा हमें अपने लिए ठहराता है या बुलाता है तो हमें किस तरह का एटीट्यूड जो है वो वहां देने की जरूरत है। और बरकत यानी कि बरकत से हम क्या समझते हैं? बरकत वो चीज है जो जब हम कोई बाबरकत शख्स होता है हम उसको कहते हैं ये मुबारक है, और यानी कि हम उसको मुबारक कहते हैं, यानी कि उसके लिए चीजें जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी खुदावन हिसाब में नहीं लाता। बरकत मेरे लिहाज से मैंने खुदा के कलाम से सीखा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बरकत मैं समझती हूँ वो आदमी है जो खुश नसीब होता है, जो मुबारक होता है कलाम के मुताबिक, जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी खुदावन हिसाब में नहीं लाता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और फिर मुबारक है वो आदमी जो क्या करता है, जो अपने जामे क्या करता है, धोता है, और वो फिर क्या करता है, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाता है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। ये तो कलाम की बातें हैं जो खुदा का कलाम उन लोगों को मुबारक ठहरा रहा है, और मैं कहती हूँ कि ये सब जो है लोग मुबारक हैं। अब अगर एक इंसान को अगर हम बरकत कहें तो उसके लिए हम उसको मुबारक कहते हैं कि मुबारक है। और हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग खुदा को भी मुबारक कहते थे। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि खुदा खुश नसीब है, हम इसको ये नहीं कहेंगे। जब हम खुदा के लिए ये वर्ड यूज करते हैं मुबारक, क्योंकि इस्राएल के लोग खुदा को कहते थे, और जिस तरह मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि दाऊद जो है वो खुदा को कहता है कि मुबारक ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक कहते हैं। जब हम खुदा को मुबारक कहते हैं, खुदा को हम कहते हैं, तो वो एक खुदा की तारीफ हो जाती है, हम उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इंसान को मुबारक कहते हैं तो इट्स मीन कि वो ब्लेस्ड है। और जब हम खुदा के लिए मुबारक का वर्ड यूज कर रहे थे तो उसका मतलब होता है ब्लेस द लॉर्ड, यानी कि खुदा जो है उसकी तारीफ करनी होती है हमने। तो
यहाँ पर हमने सीखा और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में बरकत के रेफरेंस से हम सीख रहे हैं। तो खुदा जो है हम सबको हमारी किरदार के जरिए जो है वो बरकत देता है। वो मैं आपको उसका मैं जो है हवाला आपको बताऊंगी। याकूब जो है अपने बेटों को बुलाता है, जब वो मरने को होता है, मरने वाला होता है, वो बुलाता है और उनको जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो वो जो है रोबन से लेके बिन्यामीन तक वो सबको बरकत देता है, अपने बेटों को जमा कर कर उनको बुलाता है, उनको बरकत देता है। तो वहां पर खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो उनके सब जिस तरह उन्होंने उस दुनिया में बोया था उसके मुताबिक उनको बरकत देता है। अगर बिन्यामीन ने जो उसने किरदार अदा किया, जो बोया, उसके मुताबिक उसको बरकत देता है। रोबन ने जो उसने उस टाइम किया उसको उसके हिसाब से बरकत देता है। और यहाँ पर इसी जो पैदाइश है उसकी 49 बाब में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर 28 आयत में लिखा है इस्राएल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो यही है। हर एक को उसके बरकत के मुआफिक उन्होंने उसे बरकत दी है। तो आज हमारी दुनिया में भी हमारे साथ यही होता है। अगर हम जिस तरह का एटीट्यूड, ईमानदार जिस तरह का एटीट्यूड रखता है, वो जिस तरह का किरदार रखता है, खुदा उसकी किरदार के मुताबिक उसको बरकत देता है। और बरकत जो है वो कहाँ से ट्रांसफर होती है? नस्ल दर नस्ल होती है। और हम जानते हैं कि बाप दादा से हमें जो है ये बरकत जो मिलती है। और कई जगहों पे हम देखते हैं कि अच्छे जो उस्ताद हैं जो वो अपने स्टूडेंट के लिए बरकत ठहरते हैं। जो ब्लेस्ड उस्ताद होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बरकत के जो है वो बाइस बनते हैं। और कई जगहों पर हम देखते हैं कि अच्छे खादमीन जो होते हैं वो अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, जो अपने चर्च के लिए बरकत ठहरते हैं। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह के हम जानते हैं कि जो लूत था वो खुदा ने उसको इब्राहिम के जरिए जो है बरकत दी। और जो अलीशा था उसको एलिया के थ्रू जो है बरकत ट्रांसफर हुई। सो ये एक बरकत का सिस्टम था खुदा ने जो बनाया हुआ था, जो हर इंसान को किसी ना किसी के थ्रू जो है वो बरकत मिलती आई। सो आज हमें देखने की जरूरत है, जो हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे कि बरकत, कॉमन बरकत कौन सी है और रूहानी बरकत कौन सी है। ये मेरा मेन टॉपिक है और यही इसी चीज पे हम फोकस करेंगे। कॉमन बरकत वो होती है अजीजों जो माली बरकतें होती हैं, उम्र की दराजी होती है, औलाद की बरकत होती है, जिस्मानी सेहत की बरकत होती है। और हम सब जानते हैं कि ये बरकत जो है ये खुदा अपने लोगों को भी देता है और ये शरीरों को भी मिलती हैं। आज हम खुदा के कलाम में से यही सीखने को है कि ये कॉमन बरकतें हैं और ये कॉमन बरकतें सब लोगों के पास होती हैं। लेकिन रूहानी बरकतें उन लोगों को मिल जाती हैं जो बरकसीता होते हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, जिनके लिए खुदा ने कहा कि ये मेरी एक बहुत ही जो है ये मेरी नस्ल और यानी कि मेरे कौम के लोग हैं, बरकसीता लोग हैं, उनको जो है खुदा जो है वो रूहानी बरकतें देता है। तो हम देखेंगे माली बरकतों के बारे में, हम देखेंगे कि माली बरकत क्या है। माल और दौलत, ऐशो, ये जो क्या कहते हैं, गाड़ी है, जो दौलत है, धन दौलत, ये जो है ये माली जो है वो क्या कहते हैं बरकत है। और इमसाल, अगर हम इमसाल में देखें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बरकत सादिक को भी मिलती है और ये शरीर को भी मिलती है। हम खुदावन के कलाम में से ही ये देखेंगे कि खुदावन का कलाम जो है इमसाल 10 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, खुदा ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ये दौलत जो है, ये जो बरकत जो है, ये दौलत की जो बरकत है, ये सादिक के लिए ये कहा जा रहा है कि जब उसको मिलती है तो उसमें दुख नहीं मिलता। लेकिन हम देखते हैं अगर यही अगर हम देखें शरीर को, जो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि शरीर के पास भी बड़ा पैसा होता है और हम जिसको कहते हैं हराम का पैसा जिसको हम कहते हैं, वो जिस तरह से कमाता है वो पैसा उसी तरह चला जाता है, बरकत नहीं होती, क्योंकि उस बरकत में खुदा की रजामंदी नहीं होती, उस बरकत में खुदा का हाथ नहीं होता। इसलिए उसकी वो जिस तरीके से पैसा कमाता है वो उसी तरह से उससे चला भी जाता है
और अय्यूब नबी इस बात को डिक्लेयर करता है कि शरीर जो है उसके पास पैसा होता है, और वो कैसे यहाँ पर हम देखेंगे अय्यूब उसका 22 बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चलते हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए जाते हैं और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले, जो खुदा से कहते हैं हमारे पास से चला जा, और ये कि कादिर मुतलिक हमारे लिए क्या कर सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, जो खुदा को कहते कि तू साडे वास्ते की कीता वे, तू साडे वास्ते की करना वे, वो खुदा उन लोगों को भी अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है, भरता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमने देखा, और पहले हमने देखा कि खुदा उन लोगों को ये माली बरकत देता है सादिकों को, लेकिन उसमें दुख नहीं मिलने देता, उसमें जो है किसी किस्म की मिलावट नहीं होती। अगर दुख आता है तो खुदा उन चीजों को उठा लेता है, लेकिन शरीर के लिए भी वो अच्छी अच्छी चीजें रखता है। और आज जो है हम और फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉमन बरकतों में जो है एक बरकत जो है लंबी उम्र है। हम हमारे कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो बड़ी लंबी उम्र का होता है ना, वो बड़ा ही बाबरकत होता है, ब्लेस्ड होता भी है। कुछ लोग जो होते हैं वो ब्लेस्ड भी होते हैं, उनको खुदा की तरफ से ये ब्लेसिंग मिली होती है। लेकिन सादिक को भी ये खुदा ने जो खरूज उसका 23 बाब उसकी 26 आयत में खुदा ने का इस चीज का वादा किया हुआ है कि जब हम उसकी फरमाबरदारी करेंगे तो खुदा हमें क्या करेगा, पूरी उम्र देगा। यानी कि हम पूरी उम्र इस जिंदगी से, इस दुनिया से करके जाएंगे। और फिर ये भी खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला और तेरी उम्र क्या हो, जमीन पर दराज हो। तो ये सादिक के लिए ये बातें कही हैं। लेकिन शरीर की भी जो जिंदगी है वो शरीर क्या करता है, उसको जब जिंदगी मिलती है ना तो वो बड़े ठट्टे मारता है। वो कहता है हाँ मैनू ते खुदा ने बरकत दी है ताकि मैं अपनी नस्ला दी नस्ला मैं पीढ़ियां वेखे जावा। ठीक है, खुदा ने आपको जिंदगी दी है, लेकिन वो आपकी पीढ़ियां देखने के लिए नहीं दी, वो आपकी नस्लों को देखने के लिए नहीं। खुदा ने आपको जो है वो जो जिंदगी दी है वो आपको इसलिए दी है कि वो जिंदगी आप खुदा को दें। और खुदा जो है वो उस जिंदगी को मांगता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा जो है वो बचाने वाला खुदा है। उसने अपने बेटे को इसीलिए इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्या करता है शरीर, क्या करता है, वो खुश होता है, वो इस चीज को बड़ा घमंड करता है कि मैं जो हूँ, मुझे खुदा ने ये जिंदगी जो दी है ये मुझे मेरे बच्चे देखने के लिए दी है, बच्चे भी देखने के लिए दिए, लेकिन उसका एक खास पर्पस होता है जो मैं आपको बताऊंगी। खुदावन के पाक कलाम में से वाइस की किताब उसकी 8 आयत में लिखा है, अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो तो भी यकीनन जानता है कि उनका भला उन्हीं का भला होगा जो खुदा तर्स है और उसके हुजूर कामते है। अब ये बात होने लगी है 13वीं आयत में, शरीर के लिए जिसको खुदा बड़ी उम्र देता है वो क्यों देता है। आगे पढ़िए, देखिए, गौर से सुनिएगा। लिखा है, लेकिन गुनाहगार का भला कभी ना होगा और ना वो अपने दिलों को साया की मानित बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हुजूर कामता नहीं है। ठीक है, तो खुदा अगर आपको जिंदगी देता है तो वो इसलिए देता है। अगर ये बुजुर्ग जो है, मैंने देखा है कि 100 साल के हो जाते हैं पाकिस्तान में, मैंने देखा है, लेकिन सारी उम्र आप यकीन करें वो बैठ के ना वो ताश ही खेल के चले जाते हैं, वो शराब ही पी के चले जाते हैं। फिर उनकी आगे नस्लें भी यही काम करती हैं और फिर वो खुश होते हैं कि वो बड़ा ब्लेस्ड आदमी था, 105 उम्र करके चला गया। लेकिन आप ये देखें कि खुदा ने क्या वाकई उसको ब्लेस्ड किया हुआ था उसकी जिंदगी में, या वो फिर ठंडे पे बैठ के ताश ही खेल के चला गया गर्मियों में बैठ के। फिर यही होता है कि वो नस्ल जो वो बरकत कर लेके जा रहा होता है, वही फिर वो बरकत दूसरे को भी ट्रांसफर करके जा रहा होता है, अपनी नस्ल को भी वो यही करके दे के जा रहा होता है और फिर नस्ल भी वही कुछ करी होती है। तो ये कॉमन बरकत हम देख रहे हैं और ये बरकत जो है शरीर को भी मिलती है और सादिक को भी खुदा देता है। और फिर बीमारी, सेहतमंद एक बहुत बड़ी बरकत है जो सादिक को भी मिलती है और शरीर को भी मिलती है। लेकिन
हो सकता है कि अक्सर हमने देखा होगा कि जो सादिक होते हैं वो हो सकता है बड़े हॉस्पिटलों में जाते रहते हैं, उनकी जिंदगी में बीमार, और हाँ लोग जो है ये शरीर जो लोग होते हैं जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, वो टटा करते हैं, ओ ऐसे कलाम भी पढ़ जाए, ये तो पढ़ने चर्च च जाता है, तो दुआवां करता है, ये तो हर वक्त देखो डॉक्टर को ही जाता रहता है, तो इस तरह की हम लोग बातें करते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पर खरूज में लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा, अगर बीमारी आएगी तो वो खरूज उसकी 23 बाब और 25 आयत में लिखा है कि अगर बीमारी आएगी तो खुदावंद उसको बीमारियों के बीच उससे हटाएगा, यानी कि अगर बीमारी हमारे बीच में आएगी तो बीमारी को खुदा उससे दूर करेगा। ये सादिक के लिए बात हो रही है। और जबूर में हम अगर हम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं जो नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ मैं आपको जबानी बताने लगी हूँ कि जबूर 73 में आप इसको लिख लें और आप पढ़ें कि ये देखें यहाँ पर शरीर के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। और ये आसिफ का मजबूर है और वो खुदा से शिकवा करता हुआ नजर आता है, कहता है कि बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसले, क्योंकि वो जब देखता है कि शरीरों की जिंदगी इतनी स्मूथली है, शरीर जो है वो उनकी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है, कोई ट्रायल्स नहीं है, कोई आजमाइश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बड़ा परेशान हो रहा है। और वो कह रहा है कि मैं तो फिसलन लगा था मेरे पैर थे, क्योंकि मैंने जब ये सब चीजें देखी तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि शरीर की जिंदगी जो है बड़ी, यहाँ पर वो अगर हम इसकी पहली आयत से लेके 12 आयत तक हम इसका मुतालिया करें तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपके पास जब टाइम हो तो आप जरूर पढ़ें। और उसकी 4थी आयत में वो कहता है कि मौत और जान का नहीं बल्कि उसकी कुव्वत बनी रहती है। अब वो उसको लंबी जिंदगी भी मिल रही है, उसकी जिंदगी में बीमारी भी नहीं आ रही है, बड़ा वो बड़ा जिंदगी में अपने कंफर्ट जोन में वो अपनी जिंदगी गुजारा। लेकिन देखें वो जो है सब कुछ उसके पास है और वो बड़ा लेकिन जो सादिक है वो बेचारा भले महीने से 4 बार जाता हो डॉक्टर को, 4 दफा भले वो हॉस्पिटल जाता हो, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खुदा जो है ऐसे लोगों को खुद ही जो है उनकी डोरी को वो ढीला रखता है ताकि वो तौबा की तरफ उनकी जो है नौबत पहुंचे। खुदा उनको टाइम दे रहा होता है एक्चुअली, लेकिन जो खुदा के सादिक लोग होते हैं वो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो 7 बार गिरेंगे और 7 बार ही उठ खड़े होंगे। तो अगर उनकी जिंदगी में ट्रायल्स आते हैं तो खुदा उनको ट्रायल्स में रहने नहीं देता, वो खुदा निकाल लेता है, पहले से ही खुदा उनकी जिंदगी में ये सब चीजें करता है। फिर हम देखते हैं औलाद जो है, औलाद की जो नेमत है वो भी एक ब्लेसिंग है, और ये कॉमन नेमत है जो शरीर को भी मिलती है, शादी को भी मिलती है। आपने कभी देखा होगा, नोट किया होगा, जो सादिक औरतें होती हैं वो बेचारी काफी साल वो जो है इस नेमत के लिए सब्र कर रही होती है। और मैं खुदा के खादम से एक दफा मैं कलाम सुन रही थी यूट्यूब से, तो मैंने सीखा उस खुदा के खादम से, वो कहता है कि जो भांज औरत होती है ना उसको हमें भांज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक्चुअली वो सब्र कर रही होती है। जिस तरह पौलुस रसूल हमें इस चीज की बात सिखाता है, वो कहता है कि जो हम मसीह में वो हम सब्र करते हैं, जो ईमानदार है सब्र कर रहे होते हैं। और अयूब के भी हम सब्र का हाल जानते हैं। तो जो सादिक औरतें होती हैं वो जो औलाद तो उनके पास नहीं होती, लेकिन वो सब्र करके उनकी आंखें खुदा की तरफ लगी होती हैं, वो खुदा से मांग रही है। और ऐसा भी होता है कि जो शरीर लोग होते हैं, इधर शादी होती है, उधर उनको औलाद भी मिल जाती है, तो वो बड़े खुश होते हैं, वो देखा है ते मेरे को तो औलाद भी आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि जो शरीर, क्योंकि खुदा का जो सूरज है वो दोनों पे, नेकों पे बदों पे दोनों पे बरसता है। खुदा का मी जो है वो नेकों और बदों पे दोनों पे बरसता है। सो खुदा की ये कॉमन बरकत जो है खुदा दोनों को देता है। तो कभी कभार देर हो जाती है तो लोगों उसके लिए जो है उस बहन के लिए जिसका रहम बंद होता है उसके लिए उसको बड़े ताने दिए जाते हैं, और उन लोगों को मुबारक कहा जाता है जिनके पास औलाद होती है। वो मुबारक है भी, हमें कहना भी चाहिए, लेकिन हम उन लोगों को भी मुबारक कहें जो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो जो सब्र करके रहते हैं। तो जो मैं समझती हूँ कि जिन बहनों के पास औलाद नहीं होती वो सब्र में होती हैं, वो खुदा के ऊपर आंखें लगा के बैठी होती है कि खुदा हमें एक दिन हमारी दुआओं का जवाब देगा, तो हमें जो है उनको भी मुबारक कहने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जाने से पहले उन्होंने
जब वो जा रहे थे तो औरतें रो रही थी, वहां पे यरूशलेम की बेटियां जो है रो रही थी, और यीशु मसीह ने वहां पर भांज औरतों के लिए ये बात कही थी कि मुबारक है वो भांजे और रहम जो बार बार ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिया। ये लूका की अंजील 23 बाब में ये मरकूम है, क्योंकि जब यीशु मसीह जाने वाले थे इस दुनिया से, जब वो सलीब का जो काम जो बाप ने उनको दिया था करने के लिए, उससे पहले ये बात हो रही थी कि यरूशलेम की बेटियां जो यीशु मसीह के लिए परेशान होकर रो रही थी, उनमें वो मैरिड भी थी, अनमैरिड भी थी, भांज भी थी, और जिनकी औलाद थी वो भी थी। और खुदा यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मुबारक है वो भांजे और वो रहम जिनके और ये बात खुदा ने इसलिए की क्योंकि इसके बाद ही जब यीशु मसीह यहाँ से इस दुनिया से उठाए गए चले गए, तो उसके 17वें सन में जो है, जब यरूशलेम पे जो मुहासरा हुआ था, जो इटली का जो मेरा ख्याल से जनरल था, रोमी जनरल था तीतस के, यरूशलेम में जब उसने मुहासरा किया तो उस टाइम काफी ऐसे जो लोग थे, बच्चे थे, वो भूख से मारे गए, और वो औरतें जो हामला थी वो मर गई। शायद वो मेरे ख्याल से तो वो यीशु मसीह ने ये बातें क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारा फ्यूचर का खुदा है, हमारा पास्ट का खुदा है, हमारा प्रेजेंट का खुदा है, वो हमारे हर चीज को जानता है, वो दिलों को गुर्दों को जानने वाला खुदा है, हर चीज को वो जानता है। तो वो उसको पता था कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये होगा, क्योंकि ये चीजें सब पेशन गोई यीशु मसीह ऑलरेडी करके गए थे। तो वो इन लोगों के लिए कहा गया था, इन औरतों के लिए कहा गया था कि क्योंकि उस टाइम बहुत मुश्किलात आई और बहुत परेशानियां आई, तो वो उन्होंने ये सफर किया। और आप यकीन करें कि खुद मैं सोचती हूँ कि जब उनके पे ऊपर ये मुश्किलात आई होंगी, तो जो मेरा ख्याल है जो माएँ होंगी वो रोती होंगी, जब उनके बच्चे दूध से भूखे मर गए होंगे तो वो रोती होंगी कि खुदाया शायद मैं ना ही मेरा औलाद हुंदी, शायद मैं ना ही मैनू ना ही तू औलाद देंदा, मेरा बच्चे ना मरदे। तो शायद ये बात थी, इसलिए खुदा ने ये सब चीजें जो कही। तो ये मैं आपको सिर्फ सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत खराब कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं कि जिनके पास जो है कॉमन चीजें होती हैं हम उसको बड़ा ब्लेस्ड कहते हैं, हम कहते हैं खुदा दा बड़ा ही ब्लेस्ड बन जाए। लेकिन खुदा का कलाम हमें जो है वो सिखाता है कि जो ब्लेस्ड लोग हैं वो लोग हैं जो रूहानी बरकत को रखते हैं, और रूहानी बरकत हम सीखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से। मत्ती रसूल की अंजील 5 बाब, जब पहाड़ी वास पे यीशु ने अपने जो शागिर्दों को तालीम दी, हम जानते हैं ये पहाड़ी वास सब जानते हैं, मुबारक वादियां जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर देखें कि ये रूहानी बरकत इन मुबारक वादियों में रखी हुई है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं मुबारक वादियों में 5 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हालेलुया। अब ये गमगीन आप क्या सोचते होंगे, वो जिनके लोग मर जाते हैं, जिनका भाई या बहन या माँ बाप मर जाते हैं? नहीं, ये खुदा यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनके अंदर खुदा परस्ती का गम होता है, जिसके लिए जिस तरह पौलुस रसूल हम जानते हैं, उसने अपने पहले खत में जब कुरिन्थिस की कलीसिया को खत लिखा, तो जब वहां पर कुछ लोगों ने जब उनके मियार के मुताबिक उनकी बातें नहीं, यानी कि वहां पर लिखा हुआ है कि औरतें जो है वो अपने जो बालों को ना कटवाएं और मर्द जो है वो बाल लंबे ना रखें, इस तरह की कई बातें जब उसने इंस्ट्रक्शन की, तो कई लोगों ने खुदा के कलाम को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि वो उनके मयार पे नहीं उतरा तो वो उधर वो कहते हैं कि खुदा को कहते हैं कि उसके बाद जब उसने दूसरा खत लिखा, तो उसमें जब जो दानिश्वर लोग हैं, जब उन्होंने खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लिया वहां पर, तो उसके बाद हम देखते हैं 7वीं बाब में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ है। पहले गम हुआ था, कुरिन्थियों का पहला खत, उसमें उन्होंने गम किया, जब कलाम सुना तो उन्होंने गम किया,
अब यहाँ पर वो कहता है कि गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा पहुंचा। अब ये गम देखें, यहाँ पर खुदा बता रहा है, ये वो गम है जिसमें खुदा परस्ती आ जाती है, यानी कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसको अपनी जिंदगियों में रखते हैं और फिर हम अपने आप को तब्दील करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, तसल्ली पाते हैं। वो तसल्ली जो बाप इब्राहिम के, जो लाजर को जो बाप इब्राहिम की गोद में मिल रहा थी, वो तसल्ली की बात हो रही है, यानी कि जिस पे हम तौबा की, जिसमें हमारी तौबा की नौबत आती है। और आगे लिखा हुआ है, इसी आयत में मैं आपको बताऊंगी, लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि आगे 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है वो गम जो खुदा यीशु मसीह वहां मुबारक वादियों में बात कर रहा है, यानी कि खुदा ये गम, हम गमगीन होंगे, यानी कि हम जब खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलत है, हमें पता चलेगा कि हमने खुदा के हजूर जो है गुनाह किए हैं, हम इकरार करेंगे, हम रिपेंट करेंगे अपने गुनाहों को, तो फिर हम क्या बनेंगे, खुदा परस्ती का गम जो है, जो तौबा लाता है, जो नजात लाता है, ये, और फिर हम क्या करेंगे, तसल्ली पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हकीकी तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा जो है वो यीशु है। जब हम यीशु को पा लेते तो हमें हर चीज मिल जाती है। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, ये पहली बरकत है रूहानी। उसके बाद लिखा है, मुबारक है वो आदमी, वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मत्ती 5:6 में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे, यानी कि जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हम रास्तबाज बने। उसके मार खाने से वो मरा ताकि हम जो है गुनाहों के एतबार से जो है मर जाएं और रास्तबाजी के एतबार से जिए। तो वो हमें जो है, हमें जब हम उसकी रास्तबाजी को देखते अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, फिर हम आसूदा होते हैं। और आप लोग जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं इस टाइम, मैं कहती हूँ कि आप रास्तबाज हैं। और जब हम रास्तबाज लोग कलाम सुनते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो जब हम उस कलाम पर अमल करते हैं तो वो हमें आसूदगी बख्शता है। हालेलुया। और हम आसूदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिर उसके बाद मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। जिस तरह हमने अभी रिसेंटली कलमात सीखे, पहला कलमा जो माफी का कलमा था, वहां पर हमने सीखा कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए, जिस तरह यीशु ने माफ किया। और ये भी बिल्कुल सेम वही बात है, जब हम किसी के कसूरों को माफ करते हैं, किसी पर रहम करते हैं, तो खुदा फिर हम पर रहम करता है और फिर हमारे ऊपर रहम होता है। फिर हम कहेंगे कि हम जो है, हम ब्लेस्ड लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड। और ये रूहानी बरकत है, ये आम लोगों के पास नहीं होती है, ये बरगजीदा लोगों के पास होती है, खिदमत गुजार लोगों के पास होती है। तो आज हमें देखने की जरूरत है, हम किधर हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, हम कौन सी बरकत को लेके बैठे हैं। कॉमन बरकत पर ही हम जो है वो गरूर करके बैठे हुए हैं कि वो प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास। आज तक जब तक मैंने ये कलाम नहीं था सीखा, मेरी भी यही एक सोच थी कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि खुदा ने मुझे अच्छा घर दिया हुआ है, हमें गाड़ी दी हुई है, अच्छी जॉब है और बहुत कुछ। तो मैंने खुदा के कलाम से सीखा कि ये बरकत तो सिर्फ कॉमन बरकत है, लेकिन हकीकी बरकत जो है वो ये है, और वो रूहानी बरकत है। जब हम इन बरकत को अपनी जिंदगी में लेंगे तो अजीजों, हम खुदा के हजूर जो है वो क्या ठहरेंगे, मकबूल ठहरेंगे। और फिर मुकाशवा आखिरी आयत में, मैं बहुत जल्द इसको क्लोज करती हूँ। मुकाशवा 13 में लिखा हुआ है 14 आयत में, मुबारक है वो मुर्दे। अब देखें, खुदा फिर मुबारक मुर्दों को भी कह रहा है, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो मुर्दे, जो वो मुर्दों को भी वो मुबारक कह रहे हैं जो खुदावन में सोए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ वो बो के गए हैं, उसी के मुताबिक खुदा उनको जो है वो देगा, चीजें देगा उनको। वो चीजें जो फिरदौस में है वो मिलेंगी, वो उनका जो इंसाफ है उस अमाल के मुताबिक होगा।
और फिर आखिरी इसी की मुकाशवा उसमें हम देखते हैं कि मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये है रूहानी बरकत। अगर हम आज तक इन बरकत से पीछे हैं, अगर हमारी जिंदगी में हम खुदा का जो कलाम है वो हमें एक आईने की तरह नजर आता है। जब हम इस आईने में देखते हैं तो हर इंसान को अपनी शक्ल बखूबी नजर आती है। तो आज मैं नहीं, खुदा का कलाम हमसे हम कलाम हो रहा है, वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बात कर रहा है रूबरू होके कि आज क्या हम रूहानी बरकतों के पीछे भाग रहे हैं या कि फिर कॉमन बरकतों को लेके सेटिस्फाई होकर बैठे हुए हैं कि हाँ मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूं। तो अगर ऐसा है तो आज खुदावंद का कलाम हमें कहता है अजीजों कि हमें इन चीजों को, हमें रहम दिल बनने की जरूरत है, हमें रासबाजी की तलाश करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम रासबाजी की तलाश करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं दुनिया की, हमें हर चीज मिल जाती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो ये नो डाउट, और खुदा देता भी अपने लोगों को। आज अगर हम खुदा की बादशाही को के पीछे जाएंगे तो हमें ये तमाम चीजें, रूहानी चीजें मिल जाएंगी। और जिस्मानी तो हमें मिलनी है, वो तो सारी चीजें हमारे बाप की हैं, हमारे खुदा की हैं, ये सब कुछ उसका है। जब हम उसके पीछे जाएंगे तो ये ऑलरेडी हर चीज हमें मिल जाएगी। और हमें जरूरत है कि हम इन रूहानी बरकत को, आज हम खुदा का कलाम हमसे कलाम हो रहा है और वो हमसे बात कर रहा है कि आज हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि हम कौन से लेवल पे हैं, कौन सी बरकत को लेके बैठे हुए हैं। क्या हम सिर्फ कॉमन बरकत को ही अपनी जिंदगी में रखते हैं या कि हमारे पास रूहानी बरकत भी है? तो अगर नहीं है तो आज हमें खुदा को अपना आप देने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमसे बयान करता है कि आज हमें रूहानी चीजों की तरफ जाने की जरूरत है। और ये चीजें हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें रहम दिल बनना है, हमें जो है वो गमगीन होना है, खुदा परस्त बनना है। ये सब चीजें करेंगे तो सब चीजों जो है वो खुदा हमें बखूबी दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है आप सब ने जिन्होंने इस कलाम को सुना है, खुदा ने आप सबको बरकत दी इस कलाम के वसीला से। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।